हुई है, ये गिरफ्तारी किस तरह से हुई है और सर पूरा मामला है क्या इसमें? जैसा आपको जानकारी कि एसआईटी द्वारा जो मुकदमे की विवेचना की जा रही है, जैसे इसमें केसेस रजिस्टर्ड है, उसकी गहराई से सभी एंगल पर जांच की जा रही है। अब तक इसमें 3 तरह के गैंग प्रकाश में आ चुके हैं और जो थर्ड लाइन हमारी चल रही थी मुकदमे में, वो क्लेमेंट टाउन का एक मैटर था जिसमें 50 बीघे जो फॉरेस्ट जो रक्षा विभाग को जो है दे दी गई थी, लेकिन उसके फर्जीवाड़ा करके उसमें जो है दस्तावेजों को सहारनपुर में एक बाइंडर है उसके माध्यम से चेंज कराया गया था। जब समझ से इसकी जानकारी हुई तो इसमें हुमायूं प्रवेश करके एक अभियुक्त को जेल भेजा गया था, क्योंकि उसके उसने अपने पिताजी के नाम उसमें 25 बीघा कराई थी। आज जो गिरफ्तारी जो रात्रि कल हुई है उसमें देवराज तिवारी है जिनकी अरेस्ट हुई है, जिन्होंने 25 बीघे अपने फादर के नाम ये लैंड कराई थी और जो पूरी फेक थी, जो दस्तावेज चेंज किए गए थे उसके आधार पर उन्होंने अपने पिताजी के नाम कराई थी। साथ ही साथ इसमें मदन मोहन करके एक है जो जिनका एक केस जो है देवराज तिवारी द्वारा लड़ा जा रहा था। 2017 में केस क्लोज हो गया था क्योंकि उसमें कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं थे। इसमें पता चला पूरी इन्वेस्टिगेशन में कि मणि राम लाला करके एक थे जिनकी जो रियासत थी यहाँ पर, और वो यहाँ पर उनकी जमीनें थी काफ़ी, लेकिन उनका कोई वारिसान नहीं था। तो ये जमीन इसीलिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसमें जो है कैंट बोर्ड को ये जमीन हस्तांतरित कर दी गई थी। लेकिन इनके द्वारा जब ये जानकारी मिली इस मुकदमे की पैरवी के दौरान कि ये जमीन पर ऐसे कोई वारिस नहीं है, तो इसके द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाए गए जिसमें एक बाइंडर है देव कुमार सहारनपुर का, जिसकी मदद ली गई। साथ ही साथ इसमें एक लड़की है जिसको भी जॉब वर्क देकर, जिसकी संलिप्तता अभियोग में नहीं है, लेकिन उसे जॉब वर्क के नाम पर उसे रजिस्ट्रियों की कॉपी कराई गई और जो लिखावट उसकी कॉपी कराई गई जॉब वर्क देकर, जिसमें अहम साक्ष्य की कड़ी इसमें जुड़ गई है। और इसमें जो तीसरी लाइन हमारी मिली है वो जिसमें सहारनपुर का एक बाइंडर और यहाँ पर देवराज तिवारी और जो अन्य 2 अभियुक्त है, एक जो जेल में है, इनकी संलिप्तता इसमें प्रकाश में आई है। तो खत्म हो गया, अब तो कर दिया। अच्छा बोल देता हूँ, देखिए चूंकि ये जमीन संबंधी मामला है और इसमें जैसे जैसे इसकी कहीं भी किसी स्तर पर शिकायत प्राप्त हो रही, शिकायत के बाद उसको उनके दस्तावेजों को रजिस्ट्रार ऑफिस में एआईजी द्वारा इसमें चेक किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन द्वारा चेक करने के बाद अगर वो फर्जी पाया जा रहा है तो उसमें मुकदमा दर्ज है। जैसा आपने देख लिया कि करीब 9 से 10 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 1-2 विभिन्न थानों में पूर्व में दर्ज थे। अभी भी जांच के दौरान इसमें ये जो मामला है देवराज तिवारी से संबंधित, ये जो गैंग की लाइन है, इसमें भी अभी एक प्रकरण रायवाला से संबंधित प्राप्त हुआ, तो उसका भी परीक्षण किया जा रहा है। हो सकता है उसमें भी साक्ष्यों के आधार पर उसमें भी लगता है प्रथम दृष्टया कि कागज चेंज किए गए, ट्रस्ट का मामला था, उसमें भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्योंकि इसमें अलग अलग गैंग इसमें काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा 3 तरह के गैंग इसमें अभी लाइन मिल चुकी है, तो इसमें हो सकता है कि अन्य जब कोई चीज आ रही सामने तो उसमें अन्य कोई गैंग भी मिल सकता है, अन्य सदस्य भी इसमें आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन हमारी जो पुरानी होती जा रही है उनमें हम चार्जशीट करते जाएंगे, लेकिन अभी ये जिस तरह से फर्जीवाड़ा धीरे धीरे करके सामने आ रहा है, तो मुझे लगता है इसमें काफी टाइम लगेगा और बहुत सारे शिकायतकर्ता भी आ रहे हैं जिनको शक है, तो शक के आधार पर भी हमारी जांच उसमें विभिन्न जो प्राप्त हो रहा है उसमें जांच की जा रही है। सर रिकॉर्ड ऑफिस से जो लोग फरार बता रहे हैं, आप बाइंडर बता रहे हैं, क्या सर उन बाइंडर लोगों की भी फरार हैं या उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास हो? उसके लिए एसआईटी टीम लगा दी गई है और जो साक्ष्य मिल गए हैं इसके खिलाफ और टीम लगा दी गई, मुझे लगता है जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाएगी।